नमस्कार बच्चों। बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय चेतना के कवि मैथिली शरण गुप्त को। इनकी दो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। एक साकेत का नवम सर्ग, उर्मिला का विरह वर्णन। दूसरा यशोधरा। पहले हम दो पार्ट व्याख्या के देख चुके हैं, जिसमें दो पदों की व्याख्या मैंने आपको बताई है। ये तीसरा पार्ट है। इसमें भी हम उपेक्षित जो नारी पात्र हैं उनमें से एक जो उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी, उसका विरह वर्णन देख रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, लेकिन इन्होंने पुरातन जो संस्कृति है उनमें से जो कवियों के ध्यान में नहीं आया ऐसा प्रसंग उठा करके लाए हैं। जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं उनको तो सभी ने चुना है, लेकिन जिनका एक शांत त्याग था, ऐसे पात्रों को किसी ने नहीं छुआ। तो ऐसे में मैथिली शरण गुप्त जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उसके भावों को अभिव्यक्ति दी है बड़े मर्म के साथ। और उर्मिला की पीड़ा को व्यक्त किया है। आपके यहाँ साकेत का जो नवम सर्ग है वो सम्मिलित है, और नवम सर्ग में उर्मिला की विरह भावनाओं का वर्णन है। देखिए, इसमें दो पद जो मैंने आपको पूर्व पढ़ाए थे, उसके आगे तीसरा पद है। इस पद में उर्मिला पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ जाती है और अपने प्रियतम के दर्शन प्रकृति में ही करती है। अपने प्रियतम की साम्यता प्रकृति से करती है और प्रकृति में ही उनके दर्शन करती है। तो अपने हृदयगत भावों को अभिव्यक्त करते हुए उर्मिला जो शरद ऋतु का आगमन होता है उसमें अपने प्रियतम के चिन्ह खोजती है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि उर्मिला अपने विरह के भावों को व्यक्त करती हुई कहती है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए, घूमे इस ओर वहीं ये हंस यहाँ उड़ाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ये वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे मेरे अश्रु अर्घ भर लाए। लास्ट अंतिम की दो पंक्तियां देखिए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, यानी स्वागत है हे शरद ऋतु। शरद ऋतु वो होती है जो
सर्दी की शुरुआत की जो महीने होते हैं, जिसमें सुहावनी धूप होती है, जो भीषण गर्मी है उससे छुटकारा मिल जाता है और एक जो वातावरण है वो मनमोहक हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, आंधी धूल ये नहीं होते, तो एक जो वातावरण है वो मनमोहक हो जाता है। इसी से वो कहती है कि निरक सखी ये खंजन आए, कि हे सखी देख, ये खंजन पक्षी आए हैं। खंजन पक्षी विशेष रूप से इनकी आंखें बहुत कजरारी होती हैं, काली आंखें होती हैं और इनकी उपमा दी जाती है साहित्य में, बड़ी सटीक उपमा होती है खंजन पक्षी की। तो ये खंजन पक्षी जो आ गए हैं उनको देखने के लिए उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि निरक सखी ये खंजन आए, देखो हे सखी ये खंजन पक्षी आए हैं। इन खंजन पक्षियों की आंखों में ही वो अपने प्रियतम की आंख देखती है। लक्ष्मण की आंखें भी ऐसी ही थी, मनमोहक थी, रोचक थी, मन भावन थी। तो मन भावन, मन को अच्छी लगने वाली ये आंखें जो खंजन पक्षी की हैं, मेरे प्रीतम की हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन, ऐसा लगता है इन खंजन पक्षियों की के द्वारा ही मेरे मन को आनंदित करने वाले, रंजन आनंदित करने वाले, प्रसन्न करने वाले जो लक्ष्मण है, उन्होंने खंजन पक्षियों के द्वारा जैसे अपनी नजर इधर डाली हो, अपनी आंखें इधर फेरी हो। नयन इधर मन भाए, यानी मन भा करके, मन में प्रसन्न होकर के मुझे भी प्रसन्न करने वाले जो मेरे लक्ष्मण हैं, उन्होंने खंजन पक्षियों के द्वारा अपनी नजर इधर डाली है। फैला उनके तन का आतप मन ने सर सरसाए। और ये जो सुहावनी धूप, आतप धूप, ये जो सुहावनी धूप फैल रही है, ये उनके तन का आतप है, तन का ताप है, तन का सौंदर्य है। एक तरह से लक्ष्मण के त्याग का, लक्ष्मण के तप का ये आतप है, ये ऊर्जा है, ये ताप है, ये सौंदर्य है। मन ने सर सरसाए। और ये जो तालाब हैं, तालाब सरसाए, बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उनका मन प्रसन्न होकर के, कैसे जैसे तालाब भर जाते हैं, ऐसे ही उनका मन प्रसन्न हुआ है और उनके तप का आतप, उनकी तपस्या का, उनके त्याग का जो ताप है, जो ऊर्जा है, वो धूप के रूप में यहां फैली है। घूमे वे इस ओर वही ये हंस यहां उड़ाए। लगता है उनका इधर आने का मानस था, इसलिए ये जो हंस हैं, सफेद श्वेत पवित्र जो हंस हैं, वो इधर उड़ करके आए हैं। ये उनके इधर आने के चिन्ह हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। लगता है मेरा ध्यान करके, निज अपने किसी प्रिय का, कौन, उर्मिला का ध्यान करके वो निश्चय ही मुस्कुराए हैं। और उनकी मुस्कुराहट का उपमान देखिए, मुस्कुराहट की उपमा देखिए कि फूल उठे हैं कमल। वो इस तरह मुस्कुराए हैं मुझे याद करके कि कमल
खिल गए हैं अधर से बंदूक सुहाए। ये बंदूक के जो पौधे हैं जिनमें लाल फूल खिलते हैं। बंदूक एक प्रकार का पेड़ होता है, पौधा होता है जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये जो लाल रंग के फूल खिले हैं वो उनके अधरों की कांति है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। स्वागत है, स्वागत है हे शरद ऋतु। भाग्य से मेरा भाग्य अच्छा है कि मैंने इस शरद ऋतु में अपनी प्रियतम के दर्शन किए हैं। नभ ने मोती वारे और आसमान से ओस की बूंदे, मोती आसमान से ओस की बूंदे टपक रही हैं और ये अश्रु अर्घ भर लाए। और मैंने भी इस आदरांजलि में जो अश्रु रूपी अर्घ है वो अर्पित कर दिया है, पवित्र जल अर्पित कर दिया है अश्रु रूपी। ये आभार प्रकट करने का तरीका है कि हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करें। तो आभार में मैं तो केवल विरह में रोती हुई अपने अश्रु रूपी जो जल है अर्घ का वही अर्पित कर सकती हूँ। मोत और आसमान ओस की बूंदे बरसा करके स्वागत कर रहा है इस शरद ऋतु का। तो इस तरह से जो कठिन शब्द हैं उनको भी मैंने आपके लिए यहाँ दिया है। देखिए, निरख कहते हैं देखना। खंजन एक पक्षी का नाम है जिसकी आंखों की उपमा साहित्य में दी जाती है। आतप धूप को कहते हैं, आलोक को कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं। सरोवर को कहते हैं, तालाब को कहते हैं। और बंदूक जो पेड़ होता है बंदूक का, वो एक लाल रंग का फूल देने वाला पेड़ होता है जिसकी तुलना प्राय होठों से की जाती है, अधरों से की जाती है। शरद ऋतु जो शीतकाल की शुरुआत में जो एहसास होता है हल्की हल्की सर्दी का, वो शरद ऋतु कहलाती है। अर्घ पूजा हेतु जो जल हम चढ़ाते हैं उसको अर्घ कहते हैं। प्रसंग वही है, वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो उसका स्वागत प्राकृतिक उपादानों से अपने प्रियतम की छवि को देखते हुए अपने विरह के भावों को व्यक्त करती है उर्मिला। वही इसका प्रसंग है। आपकी समझ में आए इसलिए मैंने इसका जो भावार्थ है वो भी मैंने आपको दिया है। देख लीजिए, मैं आपको पढ़ करके एक बार सुना देता हूँ। वैसी व्याख्या मैंने आपको कर दी है कि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं कि उर्मिला लक्ष्मण के विरह में अपने भावों को प्रकृति से जोड़ते हुए कहती है कि हे सखी, देखो शरद ऋतु आरंभ हो गई है, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। तो मुझे तो लगता है जैसे इन खंजन पक्षियों के माध्यम से मेरे पति ने ही अपने नेत्र इस ओर घुमाए हैं। खंजन की जो उपमा है वो नेत्रों से दी जाती है और उर्मिला को खंजन पक्षियों को देखकर प्रिय जो लक्ष्मण है उनके नेत्रों की याद आ जाती है। इस ऋतु में चारों ओर कष्ट की अपेक्षा आनंद देने वाली सुहावनी जो धूप है वो फैल गई है। ये मेरे प्रियतम के शरीर का प्रकाश है, शरीर का सौंदर्य है। इस ऋतु के आने पर तालाब में चारों ओर कमल खिल उठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका सरस और स्निग्ध मन हो। उनके मन की स्निग्धता के कारण ही तालाब सरसित हो गए हैं। मन की उपमा तालाब से दी गई है। मेरे प्रियतम जहाँ हैं वहाँ से इस ओर घूमे होंगे, उन्होंने मेरा और यहाँ का स्मरण किया होगा, इसी कारण ये हंस उड़ करके यहाँ आए हैं। सखी, मेरे प्रियतम आज मेरा ध्यान करके अवश्य ही मुस्कुराए हैं, इसलिए ये कमल खिल उठे हैं। हंसते समय उनके लाल लाल होठ जो प्रस्फुटित हुए हैं, उसी कारण ये दोपहरिया का मतलब होता है। यहाँ जो बंदूक को एक आंचलिक जो शब्द है वो दोपहरिया का भी होता है। तो ये एक पौधे का नाम है, तो उसके फूल जो है वो खिल उठे हैं। शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है कि तुम्हारे कारण मैंने प्रियतम के दर्शन किए हैं। इस शुभ आगमन पर केवल मैं ही प्रसन्न हूँ ऐसा नहीं है, वरन आकाश भी प्रसन्नता पूर्वक अपनी ओस की बूंदे मोती न्योछावर कर रहा है
और इधर मेरे नेत्र में जो आंसू आ गए हैं वही तुम्हारे शुभागमन पर के अवसर पर अर्पित अर्घ्य है। हे शरदितु, तुम इन सबको स्वीकार कर कृतार्थ करो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। इस तरह से अपने भावों को प्रकट करती है उर्मिला। देखिए, उर्मिला को जो घर पे रहने का भाग्य में मिला है, तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि उधर जो अपने कर्तव्य पालन के लिए तो लक्ष्मण जी चले गए अपने भाई राम के साथ। सबने उनकी बड़ाई की, सबने उनको त्याग को सराहा, लेकिन पीछे उर्मिला रह गई अकेली, ऐशो आराम से भरपूर जो महलों में, लेकिन पति के वियोग में, पति के बिना वो कैसे सुखी रह सकती है। इसलिए अपने भावों को इस तरह से प्रकट करती है। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जैसे भी हो वैसे आप अपने अध्ययन में ध्यान रखिए। मैं आपको इसी तरह से जो अगला पद है उसकी व्याख्या करके बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में ध्यान लगाइए।